अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध जी हज़ारे एकड़ ज़मीन ते कब्ज़ो कंदड़ बैरिया टाउन जे मालिक मलिक रियाज़, जंहिं कराची जे मलीर वारे इलाइक़े में सदियुनि खां क़ाइम तारीख़ी ॻोठनि खे ड्राहे पट कयो, जंहिं ख़िलाफ़ सॼी सिंध गुज़िरियल साल 6 जून ते पुरअमन एहतजाज वसीले पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायो हो। अफ़सोस, मुल्क अंदरि क़ानून ऐं इंसाफ़ ते अमल दरामद न हुजण सबबि सियासी पार्टियूं, पुलिस इदारा तोड़े अदालतूं मलिक रियाज़ खे पाकिस्तान में रिलीफ फ़राहम कनि थियूं। काल्ह मलिक रियाज़ ख़िलाफ़ अहम इंकिशाफ साम्हूं आयो आहे, जेको वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत बरतानिया में बैरिया टाउन जे पकड़ियल रक़म जी वापसी ते मुबैना डील बाबति दस्तावेज़ जारी कया आहिनि। काल्ह वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत में थियो। इजलास खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह एहतसाब जे अॻूणे सलाहकार शहज़ाद अकबर पारां बैरिया टाउन जी बरतानिया में पाकिस्तान खां उमाणियल 50 अरब रुपयनि जी गैर क़ानूनी रक़म, जेका बरतानिया तहवील में वठी पाकिस्तान जी हुकूमत खे वापसि करण लाइ राब्तो कयो हो, उहा रक़म बैरिया टाउन खे वापसि करण बाबति शहज़ाद अकबर जी लिखियल ख़त 50 अरब बैरिया टाउन खे वापसि करण एवज़ अॻूणे वज़ीर आज़म जी घरवारी बुशरा बीबी ऐं बैरिया टाउन विच में अल क़ादिर यूनिवर्सिटी खे 458 केनाल ज़मीन ऐं बुशरा बीबी जी दोस्त फराह गोगी खे 240 केनाल ज़मीन जी मुंतक़िली जो रिकॉर्ड ऐं मुआहिदे ते ॿधल दस्तावेज़ जारी कया आहिनि। तफ़सीलन मूजिब अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत में 3 डिसंबर 2019 में वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो हो। बंद लिफ़ाफ़े में मौजूदु मुआहिदो काबीना खे ॾेखारण खां सवाइ उन जी मंज़ूरी वरिती वई हुई, जेको मामिलो काबीना खां गुझो रखियो वियो। उन जी मंज़ूरी पिणु वरिती वई हुई। मुआहिदे तहत बैरिया टाउन 50 अरब रुपया गैर क़ानूनी तौर ते बरतानिया मुंतक़िल किया। बरतानवी अथॉरिटी रक़म तहवील में वरिती ऐं रक़म ॾियण लाइ उन वक़्त जी हुकूमत सां राब्तो कयो। उन वक़्त शहज़ाद अकबर 5 अरब पंहिंजो हिसो तय कयो ऐं कूड़ा दस्तावेज़ ठाहिराया, जेके 50 अरब क़ौमी ख़ज़ाने में जमा थियणा हुआ, उहे 50 अरब मलिक रियाज़ ॾांहुं ॾंड जे अदायगियुनि वारे अकाउंट में जमा कराए ॾंड जी रक़म मां एडजस्टमेंट कराई वई, जेको ॾंड गैर क़ानूनी ज़मीन जे कब्ज़े जे फ़ैसिले में सुप्रीम कोर्ट मलिक रियाज़ ते हयो हो। अॻोणी हुकूमत गैर क़ानूनी तौर ते मोकिलियल बैरिया टाउन जा 50 अरब रुपया बचाया ऐं उन ते एडजस्टमेंट वसीले पैसो कमायो। शहज़ाद अकबर जी 5 अरब कमीशन खां अलावा अल क़ादिर ट्रस्ट खे बैरिया टाउन 458 केनाल ज़मीन मुंतक़िल कई, जंहिं बाबति बैरिया टाउन इहो ॼाणायो त उहा ज़मीन अल क़ादिर ट्रस्ट खे अतीअ में ॾिनी वई आहे। जंहिं दस्तावेज़ ते बैरिया टाउन ऐं इमरान ख़ान जी घरवारी बुशरा बीबी जी सही पिणु थियल आहे। अल क़ादिर जा 2 ट्रस्टी आहिनि, जिन में हिकु अॻूणो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐं ॿी बुशरा बीबी आहे। मामिलो इस्ताईं महदूद न आहे। उन खां सवाइ फराह ख़ान खे बि बनी गाला में बैरिया टाउन 240 केनाल ज़मीन ॾिनी, जंहिंजी क़ीमत 53 करोड़ आहे। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था उन बाबति काल्ह राणा सनाउल्लाह छा चयो अचो त। ही बैरिया टाउन जा पैसा बरतानिया जे इकोनॉमिक क्राइम एक्ट तहत पकड़िया विया हुआ, जंहिं बाबति बरतानिया जी अदालत इहो चयो त ही रक़म पाकिस्तान जे माण्हुनि जी आहे, पर अदालत खां ॿाहिरि सेटलमेंट कई वई। पकड़ियल रक़म सुप्रीम कोर्ट जे उन अकाउंट में जमा कराई वई, जंहिंमें बैरिया टाउन खे अदालत पारां लॻायल ॾंड जी रक़म जमा कराइणी हुई। FBI खे बि उन रक़म ते टैक्स न लॻाइण जी हिदायत कई वई। इहो चयो वियो त उन रक़म खे महिनत कशनि जो ईंदड़ पैसो तसवुरु कयो वञे। इहो जेको पस मंज़र आहे इन सॼे मामले जो, उहो बि अवां जे साम्हूं रखंदासीं। 2019 में बरतानिया जी नेशनल क्राइम एजेंसी मलिक रियाज़ ख़िलाफ़ जांच कई हुई, जंहिं दौरान NCA जो चवणु हो त मलिक रियाज़ ऐं उन जे ख़ानदान करप्शन में मुलविस हुअण सबबि हिकु ठाह मूजिबि 19 करोड़ पाउंड ऐं हाइड पार्क प्लस ज़ाती इमारत जो अपार्टमेंट बि ॾोह तौर हुकूमत खे ॾींदो। हीउ फ़ैसिलो 2017 दौरान मलिक रियाज़ जे पुट अली मलिक ऐं उन जी ज़ाल मुबशरा अली मलिक वटि मौजूदु रक़म जी जांच बैदि थियो हो, जंहिं मूजिबि मलिक रियाज़ जे पुट अली मलिक जी घरवारी मुबशरा जे अकाउंट में 5 करोड़ 69 लख 17,000 पाउंड हुआ, जेके साॻे ई साल कुझु महीननि में वधी 13 करोड़ पाउंड खां वधीक थी विया। जंहिं ते जज पारां इहो चयो वियो हो त थोरे वक़्त में रक़म में एॾो इज़ाफ़ो मशकूक आहे, जंहिं तहत बरतानवी हुकूमत पारां मलिक रियाज़ ऐं उन जे पुट अली मलिक रियाज़ जो वीज़ा पिणु रद्द कयो हो। जंहिं फ़ैसिले ख़िलाफ़ मलिक रियाज़ बरतानिया जी कोर्ट ऑफ अपील में हिकु दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई हुई, जंहिं ते बि गुज़िरियल साल नवंबर में मलिक रियाज़ खे बरतानिया जी अदालत करप्ट करार ॾिनो हो। संदसि जी उन जे पुट अली मलिक रियाज़ जो वीज़ा बि रद्द कयो वियो हो। बरतानिया जी कोर्ट ऑफ अपील गुज़िरियल साल फ़ैसिले में इहो चयो हो त जेके कारण आहिनि उहे पिणु ॿुधाया विया हुआ। फ़ैसिले में जज पारां मलिक रियाज़ ऐं उन जे पुट जी वीज़ा कैंसिल करण खे दुरुस्त करार ॾिनो हो ऐं उन में इहो पिणु चयो वियो त ही ॿई पीउ पुट अवाम जे मुफ़ाद में बरतानिया जी ज़मीन ते पेर रखण जे बि क़ाबिल न आहिनि, जंहिंसां बेंच में शामिल 2 जजनि पारां इतफ़ाक़ पिणु कयो हो। जज वधीक लिखियो हो त मलिक रियाज़ ऐं उन जे ख़ानदान जी मिल्कियत में जंहिं रीति इज़ाफ़ो थियो आहे उहो मशकूक आहे। उन सां
वाज़ तौर ते इम्कान आहे त पाकिस्तानी हुकूमत जी सज़ा खां बचण लाइ मलिक रियाज़ पैसो मुंतकिल कयो हुजे, जंहिंमें जुडिशियल पेशरफ़्त बाद आहे उनखे बि मशकूक करार ॾिनो वियो हो। बरतानवी जज मलिक रियाज़ ऐं उन जे ख़ानदान जी मिल्कियत जी रक़म 11 करोड़ 94 लख 26,523 पाउंड आहे, जेका गैर क़ानूनी तौर ते ठाही वई आहे। बरतानवी जज पारां केस जे फ़ैसिले जो हवालो ॾींदे वधीक इहो पिणु चयो वियो हो त मलिक रियाज़ कराची बैरिया टाउन जी ज़मीन जे कब्ज़े जी मद में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद 460 अरब रुपया ॾियणा आहिनि ऐं पाकिस्तानी रुपयनि में 50 अरब जे लॻभॻि रक़म पाकिस्तान खे ॾियण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो हो, जंहिं ते पाकिस्तानी हुकूमत पारां मलिक रियाज़ सां मुआहिदो कयो वियो ऐं हिन रियासत जो अवाम जो पैसो मलिक रियाज़ खे वापसि करे माली फ़ाइदो हासिल कयो वियो। ही फ्रॉड, ही घपलो इमरान ख़ान जी हुकूमत पारां मलिक रियाज़ सां मिली करे कयो वियो हो। मलिक रियाज़ जंहिंसां हिन मुल्क जा हुक्मरान बुट बणियल आहिनि, अदालत में उन ख़िलाफ़ फ़ैसिला नथा अचनि ऐं मुसलसिल हू गैर क़ानूनी तौर ते ज़मीननि ते कब्ज़े कंदे नज़र अचे थो, उन ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नथी थिए। मुख़्तलिफ़ सियासी जमातूं तोड़े इदारा मलिक रियाज़ सां बुट बणजंदड़ नज़र अचनि था। पाण सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी बताइएगा कल क्या फैसला हुआ है और इस पूरे मामले का पस मंजर क्या है? बहुत शुक्रिया मेराज साहब। पस मंजर इसका यही है कि आपको याद होगा कि शहजाद अकबर की सरबराही में एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बशीर बराए एहतसाब व दाखिला थे। उस एसेट रिकवरी यूनिट ने जो है वो बरतानिया में जाकर तकरीबन कोई 50 अरब रुपए की ऐसी अमाउंट का पता चला है जिसका केस पहले चल रहा था, और वो मलिक रियाज और उनके जो बेटे थे और उनके एक अहले खाना 2 अफराद थे, उनके नाम मुबैना तौर पर कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, गैर कानूनी तौर पर जो है ये पैसा ट्रांसफर हुआ है लंदन में। वो जो वहाँ की अदालत ने फिर फैसला भी दिया और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस हवाले से आगाह किया गया। तो उसके बाद फिर फैसला हुआ कि ये पैसा जो है, चूंकि ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आया है 50 अरब रुपया, तो इसको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया जाए। अब इस मौजूदा हुकूमत के बकौल जो राना सनाउल्लाह है वज़ीर दाखिला, सारे मामले की इंक्वायरी करा रहे थे, वो ये इंकशाफ करते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि जब ये पैसा वापस आ गया तो इसमें से 5 अरब रुपया कमीशन कमाया शहजाद अकबर ने, और वो पैसा जहां पे सुप्रीम कोर्ट में आया और उसमें वहां पे जमा कराया गया, और उसके बाद फिर ये पैसा एडजस्ट कर दिया गया बैरिया टाउन के मुख्तलिफ जो खाते थे उसकी मद में, जो उनसे पैसे लेने थे उसमें एडजस्ट कर दिया गया, और उसके बदले में बैरिया टाउन से जेलम के करीब एक कादर यूनिवर्सिटी है, वहां पे वो तकरीबन कोई 400-450 से ज्यादा जो कनाल अराजी है वो हासिल की गई। और उसके हैरत के तौर पर जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं मेरा साहब, उसके जो ट्रस्टी हैं वो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं, और उसी के साथ साथ तकरीबन कोई 240 जो कैनाल अराजी है वो फरागोगी, उसको बड़ी गाला में लाट दी गई, वो उससे अलग है। तो उसके ऊपर ये इंकशाफ हुआ कि ये डील करवाने में बैरिया टाउन की और इमरान खान की बुशरा बीबी की मरकजी किरदार अदा किया शहजाद अकबर ने। अब इन्होंने एक कैबिनेट कमेटी, एक कबीना की जैली कमेटी तश्कील दे दी है जो कि सारे मामले की तहकीक करेगी। 3-4 उसमें वजीर जो है वो शामिल है, और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आया इमरान खान को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फरागोगी गिरफ्तार हो सकती है, बुशरा बीबी हो सकती है, खुद इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है अगर चीजें साबित हो जाएं कि, क्योंकि ये सारा अभी इसके ऊपर मलिक रियाज का भी एक मौक़िफ़ सामने आने वाला है, वो भी इसके ऊपर अपना एक वज़ाहती बयान देंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो ये चीजें ज़ाहिर करते हैं, और ये लिखी गई चीज ये हैरत है, मेरे लिए भी बायस हैरत है कि इमरान खान जो कि बड़ी शफाफियत की बात कर रहे थे, मेरिट की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात करते हैं, जब इस डील की बाकायदा कैबिनेट से मंजूरी दी गई तो वो इसी तरह खुफिया खत तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन इस डील का लिफाफा उन्होंने काबीना के मेंबर के सामने नहीं खोला, बल्कि उन्होंने कहा कि आप इसको सिर्फ देख लें, ये मामला है। तो काबीना के मेंबरान ने भी हाँ कर दी। एक खातून वजीर ने जब कहा कि हमें ये तो बता दिया जाए कि इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में बता देंगे, तो वो लिफाफा लहराकर खान साहब ने अपने जेब में डाल दिया।
تو یہ ایک معاملہ ہے. اب اس کی انکوائری جو ہے وہ معراج صاحب چل رہی ہے, پھر ایف آئی اے کو دینی ہے, نیب کو دینی ہے, اس کی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ سر اچھی جی بات مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا صدیق صاحب, ظاہر ہے اب جو تفصیلات آپ نے بھی بتائی اور یہ صورتحال ہمیں جو نظر آ رہی ہے, ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے عمران خان کے خلاف, اور ظاہر ہے اس میں ان کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے الزامات لگائے گئے ہیں. اس معاملے کی انکوائری کے لیے کون سے وزراء کو شامل کیا گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بھی بتائیے گا جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, ظاہر ملک ریاض کے زرداری صاحب سے قریبی روابط ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہوگا بلاول ہاؤس لاہور ہو یا پھر یہاں پر سندھ میں ہمیں جو زمین نظر آتی ہے ملیر میں, جس طرح سے اسے الاٹ ہوئی تو اس کے پیپلز پارٹی سے قریبی روابط ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر نون لیگ اس طرح کرے گی, کوشش ہوگی نون لیگ کے کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے اور جو واضح چیزیں ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں, یا پھر یہ کہیں نہ کہیں سے پریشر آ جائے گا نون لیگ کو بھی؟ دیکھیے, اس کو رانا ثناء اللہ ہیں, اس میں قمر رحمان کیرا ہیں, مولانا اسد محمود ہیں, وزیر قانون بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو نقطہ آپ نے آصف زرداری والا اٹھایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک ریاض کا اگر کوئی سیاست میں دوست ہے وہ ہے آصف زرداری. سیاست میں دوست, صحیح والا دوست, وہ آصف زرداری ہی ہے. ادروائز ملک ریاض کے ہر حکومت کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, چاہے وہ نون لیگ کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, وہ کوئی نہ کوئی دوستی کا راستہ نکال لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے وہ آگے لے کر جانا ہوتا ہے. لیکن جو اصل والی دوستی ہے وہ ہے دوستی آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی, اور جو آڈیو بھی آئی, جو معاملہ بھی دیکھا, ابھی 1-2 اور آڈیو بھی آنے والی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس میں بھی بڑے انکشافات جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور بہت سی چیزوں کی تصدیق بھی ہو جائے گی. تو زرداری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اس معاملے سے ملک ریاض کو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں, اور یہ بھی ہوگا, یہ میں آپ کو میں بتا رہا تھا, ملک ریاض کا بھی ایک ویڈیو یا آڈیو بیان اس سارے معاملے کے اوپر آئے گا. وہ یہ واضح کریں گے کہ یہ ڈیل کس طرح ہوئی تھی, معاملات کس طرح تھے, سارا کس طرح تھا, وہ اپنی وضاحت دیں گے. لیکن ابھی تک جو نون لیگ ہے, دیکھیں نون لیگ تو ملک ریاض کے بھی خلاف نہیں ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ پیسے والا آدمی ہم اس سے نہیں بگاڑ سکتے, کل ان کو ان سے کام پڑ سکتا ہے. لیکن دباؤ میں لانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے, لیکن دباؤ میں لانے کی کوشش سے زیادہ عمران خان کو اور ان کے لوگوں کو اس سارے کیس میں پھنسانا, یہ مقصد ہے کہ عمران خان ٹرسٹ کے نام کے اوپر یونیورسٹی جو صوفیہ ازم کی یونیورسٹی, اس کے نام کے اوپر کیا کرتے رہے. اب یہ دیکھیے نا, یہ ایک سنگین الزام ہے. راج صاحب کے جو خاتون اول ہیں وہ 458 کنال اراضی ہے, اس کی ٹرسٹی بن گئی ہیں, اور اس میں کوئی اور ٹرسٹی, یعنی کہ پورے پاکستان سے ہولی سولی اختیار ان کو ہے, کوئی اور بندہ ٹرسٹی شامل نہیں ہے, خود عمران خان ہے یا پھر بشرا بی بی ہیں. تو یہ تو پھر دال میں کالا ہے نا, ان دونوں کے علاوہ کوئی ٹرسٹی بننے کے بندہ تیسرا بندہ شامل نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے. جو ڈاکومنٹ جو خود جاری کی ہے حکومت نے, پہلے تو اس کو خفیہ رکھا گیا, کہ کل جب انہوں نے جاری کی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری چیزیں ہیں. تو زرداری صاحب بالکل آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ملک صاحب کو بچانے کے لیے آئیں, لیکن اس سے پہلے ملک ریاض کا ایک بیان آ جائے گا, پھر جو ہے سچویشن جو ہے بن جائے گی. پھنسانا, ملک ریاض کو پھنسانا مقصد نہیں ہے, پھنسانا مقصد ہے عمران خان کو, کہ جنہوں نے اس مبینہ ڈیل, ایک آدمی آتا ہے وہ 5 ارب روپیہ کمیشن لے جاتا ہے. شہزاد اکبر کے والے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ الزام حکومت لگا رہی, میں نہیں لگا رہا, یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے. اور وہ 5 ارب روپیہ کس کس میں تقسیم ہوا, اور پھر وہ ڈاکومنٹ کیوں دکھایا گیا. یہ تو بنیادی سوال ہے جو ہر کے ذہن میں آتے ہیں, کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو کہ کابینہ کے سامنے خفیہ رکھی گئی, اور کل کابینہ نے اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا. خط و کتابت ہے, باقاعدہ شہزاد اکبر کا لیٹر ہے, وہ خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کابینہ سے کہ اس کی کابینہ سے منظوری لی جائے, لیکن اس کو کھولا نہ جائے, کہ جو اس کی سیکرٹ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھا جا سکے. اچھا صدیق صاحب, اس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا, ظاہر ہے اب جیسے آپ نے ذکر کیا, اس میں ایک اور معاملہ بھی سامنے آ رہا ہے, جو ٹیکسز دینے تھے ایف بی آر کو, اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کو جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے یا جو ریمیٹنسز کی صورت میں باہر سے پیسے آتے ہیں اس میں استعمال کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ جو پیسہ تھا 50 ارب کے لگ بھگ, اس میں سے بہت حصہ
जो सुप्रीम कोर्ट में देना था मलिक रियाज को 460 अरब के करीब, उसमें जमा भी करवा दिया गया उस अकाउंट में। तो मजमूई तौर पर ज़ाहिर है एक पूरा हमें स्कैंडल नज़र आ रहा है। आपने जैसे जिक्र किया मुस्लिम लीग नून की जो कोशिश होगी, और ज़ाहिर है हमने देखा है पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट या उनकी बुशरा बीबी के हवाले से जो नाम सामने आए, शहजाद अकबर का नाम सामने आया, तो ज़ाहिर है उसको वो आगे लेकर चलने की कोशिश करेगी। पर दूसरी तरफ हमें जो नज़र आ रहा है मलिक रियाज के हवाले से गुज़िश्ता कितने ही अरसे से मुख्तलिफ मामला सामने आते हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आते हैं। बरतानिया की अदालत ये कहती है कि ये बंदा हमारी ज़मीन पर कदम रखने के काबिल नहीं है, नेशनल क्राइम एजेंसी वहाँ से फैसला देती, यहाँ से कुछ नहीं होता। इसकी वजूहात आपको क्या नज़र आ रही हैं? क्या वो इतना ताकतवर है, चाहे वो अदालतें हों, इदारे हों, या फिर जो हुक्मरान हो, जो सियासी जमातें हों, वो भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? ये हकीकत है, बिल्कुल ताकतवर है। वो प्रॉपर्टी टाइकून है, हर शोबे में, हर इदारे में अपने बंदे रखे हुए हैं। कोई एक फौज से कोई बंदा रिटायर हुआ हो, किसी ब्यूरोक्रेसी से रिटायर हुआ हो, वो उनके यहाँ एक आला पोस्ट पर तैनात है। वो खुद एक इंटरव्यू में मलिक रियाज कहते हैं कि मैं फाइल को खुद लगा देता हूँ। पहिए लगाने से क्या मुराद है, आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। जब मैं पहिए लगाता हूँ तो मेरी फाइल खुद ब खुद फिर निकल आती है। अगर किसी जगह पे फंसी हो वो निकल आती है, और उन्होंने कहा ये मेरा कारोबार है और उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा नहीं, देखिए अगर सियासी फायदे या माली फायदे मलिक रियाज से हर हुकूमत ने उठाए हैं, ये भी बता दो, हकीकत है, तो फिर मलिक रियाज ने भी उसके बदले में उनसे कुछ लिया है ना जी। ये जो आप बात कर रहे हैं असद ज़रदारी साहब की, सिंध में कितनी ही जमीन है, हैदराबाद है, मलीर है, पूरा बैरिया टाउन कराची में बता दिया। ये जो मामलात है वो आप मेरे से आप वहां बैठे हुए हैं, बेहतर तरीके से जाने कैसे हुआ, किसने किसको किस तरह फेवर किया। वहां पे भी यही हालात, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में ये सिचुएशन है। वो बिजनेस करता है, वो लोगों को उसी तरह वो इस्तेमाल करता है, उसको पता है कि कौन सा बंदा काम पे लगाना है, और उसके कहने पे बंदे लगते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको खबर भी देता जाऊं, अभी जो चेयरमैन नैब का एक इशू बना हुआ है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम के ऊपर क्यों अड़े हुए हैं असद ज़रदारी साहब? कोई और नाम नहीं दे रहे, इसी वजह से कि बहुत से मामलात में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के ताने बाने भी मलिक साहब से किसी न किसी अंदाज से जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक और बात बताऊं, वजीर आजम, ये भी आपको खबर देता हूँ, वजीर आजम, ये मैं आपको एक ताकत की निशानी बता रहा हूँ मिराज साहब। वजीर आजम चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है आमिर अहमद अली खान, वो चेयरमैन सीडीए भी है, तो ड्यूल चार्ज उनके पास है। इमरान खान के बड़े करीबी थे जब इमरान खान वजीर आजम थे, उनको चेंज करना चाहता है वजीर आजम। असद ज़रदारी ने रुकवा दिया, मलिक रियाज के कहने पे रुकवा दिया। मलिक साहब ने बोला कि मेरे बहुत से काम है, मेरे बहुत से काम पे हम सीडीए में रुके हुए हैं, मुझे ये बंदा चाहिए, इसको चेंज आप ना करें। वो एक जंग अभी लगी हुई है। वज़ीर आज़म नया चेयरमैन, नया चीफ कमिश्नर नामजद भी कर चुके हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब की पूरी कोशिश है वज़रिया असद ज़रदारी ये बंदा तब्दील ना हो, और अभी तक तब्दील नहीं हुआ। और कल हो जाए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक वो तब्दील नहीं हुआ। ये मैं आपको एक इसकी ताकत की निशानी बता रहा हूँ, और ये अलमिया है कि जो लोग बैठे हैं, पैसा है, ताकत है, इख्तियार है, वो ज्यादा पावरफुल है। अब आप खुद आपने बात की 50 अरब जो आना था, होना तो ये चाहिए था ना कि कौमी खजाने में जाता, लेकिन ये कौमी खजाने में नहीं गया, ये और मलिक रियाज को उल्टा वापस कर दिया गया, एडजस्टमेंट कर दी गई उसके जुम्मे बकाया जात की, और उसके बदले में जमीनें ली गई, बड़ी गाला में भी ली गई, और उसके बाद फिर जेलों में भी ली गई। और यहाँ पे सुन लें कि उस जो यूनिवर्सिटी है ना, कादरिया यूनिवर्सिटी जेलों में, उसका चार्टर मंजूर नहीं हुआ, उसका नेशनल असेंबली ने चार्टर मंजूर नहीं किया, जो मंजूर होना लाजमी है। सिर्फ पंजाब असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करवा के उसको तमीर करने की कोशिश की गई। अब वहां पे खंडर है, जाकर देखो कौन पैसा लगाएगा। ज़ाहिर वो सूरत हाल में नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर पे
जेका सूरत हाल मुल्क अंदरि नज़र अचे पई मलिक रियाज़ जे हवाले सां वाज़िह तौर ते असां गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां ॾिसूं पिया सियासतदान हुजनि इदारा हुजनि उन्हनि जी सपोर्ट सां मामला हलनि पिया ऐं उहे तेज़ी सां हलनि पिया ऐं केतिरा ई हज़ारे माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन जे ज़मीनुनि ते कब्ज़ा कया विया आहिनि उहो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं जारी आहे पर का बि कार्रवाई नथी थिए हिन हुकूमत पारां बि जेको फ़ैसिलो कयो वियो आहे उहो बि बज़ाहिर जीअं सिद्दीक़ साजिद साहब ॿुधायो त उन में इमरान ख़ान जे नाले जे इन्वॉल्वमेंट जे करे उनखे अॻिते खंयो पियो वञे पर उहो अॻिते न हली सघंदो पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां वक़्तु हिकु नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अॻूणो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जेको हिकु लॉन्ग मार्च वटि इस्लामाबाद पहुतो हो उन जी नाकामी थी उन खां पोइ मुसलसिल बयानबाज़ी जो सिलसिलो जारी आहे जेको बयानियो इमरान ख़ान क़ाइमु कयो वियो उहो बि आहिस्ते आहिस्ते घटिजंदे नज़र अचे पियो पर उन मामले ते मुसलसिल इमरान ख़ान साॻी राय रखे पियो ऐं साॻियो ई बयानियो खणी अॻिते हले पियो त हुनजी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थी आहे काल्ह ही टियों भेरो आहे जॾहिं पाक फ़ौज पारां इन ॻाल्हि जी क्लियरिटी ॾिनी वई आहे त जेका मीटिंग थी हुई उन में साज़िश जो को बि मामिलो न हो उन जी हर पासे खां इन्वेस्टिगेशन कई वई छा चवणो DGSPR जो सभु खां पहिरियों अचो त इहो ॾिसो DGSPR जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ॿिए पासे उन बयान खां पोइ अॼु PTI जे जनरल सेक्रेटरी असद उमर ऐं शीरीन मज़ारी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे जंहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि हिकु भेरो ॿीहर इहो ई चयो वियो आहे त कीअं अॻूणे वज़ीर आज़म जी ॻाल्हि खे ग़लति करार ॾेई सघिजे थो ऐं वधीक फ़ौज ते उन अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि इल्ज़ाम हया विया आहिनि छा चवणो शीरीन मज़ारी जो अचो अथसि शीरीन मज़ारी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मुसलसिल इमरान ख़ान जेको बयानियो खणी अॻिते हले पियो उनजो रद्दअमल अचे पियो वाज़िह तौर ते पाक फ़ौज बि उनजो रद्दअमल ॾे पई ऐं हिकु भेरो ॿीहर इमरान ख़ान उन बाबति इहो पिणु ॿुधायो त हू वरी इस्लामाबाद ईंदो हिन वक़्त ताईं डेट न ॾेई सघियो पंहिंजनि ई बयाननि जे ख़िलाफ़ बयान इमरान ख़ान मुसलसिल असांखे ॾींदे नज़र अचे थो का हिकमत अमली हिन वक़्तु नज़र नथी अचे PTI जी स्ट्रेटेजी छा आहे ऐं जेका सियासत इमरान ख़ान करे पियो उन सां पार्टी खे कहिड़ो नुक़सानु थींदो ऐं इमरान ख़ान जो अॻिते जो लाइअमल छा हूंदो इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए इस्लामाबाद मां जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार रज़ाक खत्री साहब रज़ाक साहब वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ लाहौर मां असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी एंड तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब शाहीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए रज़ाक साहब अवां खां मां शुरुआत कंदुसि ज़ाहिरा जेको बयानियो PTI मुसलसिल खणी अॻिते हले पई असांखे इहो नज़र अचे पियो हाणे न सिर्फ़ु मामिलो एसि ताईं रहियो आहे त अमरीकी साज़िश वारो बयानियो अॻिते PTI हलाए पई सोशल मीडिया ते असांखे ट्रेंड्स नज़र अचनि पिया ऐं एतिरी हद ताईं मामला पहुता आहिनि जो काल्ह टियों भेरो DGSPR खे क्लियर करणो पियो आहे त का बि साज़िश न थी हुई अवां मजबूरी तौर ते PTI जी जेका सियासी तौर ते हिन वक़्तु स्ट्रेटजी आहे उनखे कीअं पिया ॾिसो महिरबानी महराज तव्हांजी असल में PTI जे अंदाज़ सां जेको स्टार्ट वरितो हो अमेरिकन नैरेटिव या उनजे ख़िलाफ़ जेको PTI जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ जेका साज़िश थी उन हवाले सां हाणे ईअं लॻे पियो त हिकु तरफ़ त उहो जेको लॉन्ग मार्च हो उहो नाकाम थियो ऐं हाणे हे मामिलो खणी विया आहिनि सुप्रीम कोर्ट यानी हिकु तरफ़ त इलेक्शन कमीशन में अॼु उन्हनि जा दलील बि जेको फॉरेन फंडिंग केस आहे उनमें मुकमल थी विया आहिनि सुभाणे खां जेको आहे सो इन केस जो जेको फ़रियादी आहे अकबर एस बाबर उनजे पारां दलीलनि जो हतमी मरहलो शुरू थींदो ऐं ॿिए तरफ़ इमरान ख़ान जेको सुप्रीम कोर्ट ते हाणे सॼो भार विझी छॾियो आहे उन मां लॻे इहे पियो त सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं मामले खे थोरो तकिड़ो खयो ऐं उतां को रिलीफ इमरान ख़ान खे मिलियो त बि इहो हिकिड़ो सुवाल पैदा थिए थो त हिन सॼी सूरत हाल में इमरान ख़ान छा वरी वापसि इस्लामाबाद तां अची सघंदो या न हिकु ॻाल्हि इहा जेको मखलूत हुकूमत आहे उहा ख़ुदि बि तमामु घणी कंफ्यूज़ अचे थी बज़ाहिर त उन्हनि तइ करे छॾियो आहे त असां ट्रम्प असेंबली पंहिंजो पूरो कंदी यानी ईंदड़ साल अगस्त ताईं हीअ हुकूमत हलंदी पर जंहिं बि वज़ीर सां तव्हां ॻाल्हायो जंहिं बि हुकूमत जे ज़िमेदार सां ॻाल्हायो त क्लियरिटी न आहे तो हिन मरहले ते हिकु तरफ़ जिते मुल्क जी माशी सूरत हाल इंतिहाई ख़राबु आहे इमरान ख़ान जे साम्हूं आयो हो
उहो असांखे तमामु घणो हाणे कमज़ोर नज़र अचे थो। जेतोणीकि उनजी एक्टिविटीज़ असांखे नज़र अचनि थियूं, पर उहा जेका कुवत उनजे अंदरि हुई जेका ज़ाहिर वो असां मुसलसल ॾिसूं पिया तो उनमें घटिताई थिए पई ऐं उहो वाज़ो तौर ते हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। शाहीन साहब, आप बताइएगा, एक तो ज़ाहिर मामलात जो इस वक्त पीटीआई के हवाले से नज़र आ रहे हैं, ज़ाहिर पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई उसके बाद वो इस्लामाबाद आए, वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब वो चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको कवर दे कि वो इस्लामाबाद आए। और दूसरा मामला ये नज़र आ रहा है कि वो मुसलसल इदारों के हवाले से, फौज के हवाले से बयानात सामने आ रहे हैं पीटीआई के, और बार बार फौज को उन बयानात के हवाले से फिर अपना एक पॉलिसी बयान देना पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कहीं से कोई रास्ता निकल आए उनके लिए? देखिए मेराज साहब, ये रास्ते की बात नहीं है। पाकिस्तान एक इतनी खौफनाक इक्तसादी बदहाली के धाने पर है कि जहाँ खुदा न खास्ता जरा सा भी हमने तवाज़न खोया तो हमें ना IMF जो है घास डालेगी और हम इक्तसादी दिवालियापन के उन जो है खाइयों में गिर सकते हैं जहाँ एक दानिशमंदी की ज़रूरत है। कर्जों पे पलने वाली ये मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर और मोटरवेज से लेकर न्यूक्लियर पावर बनने वाली कुव्वत को उतनी ही फ्रेजाइल सिचुएशन में, नाजुक सिचुएशन में चीज़ों को गहराई से देखना चाहिए कि अगर हम शाम और लीबिया के हालात से जो मदरसों के जरिए होने थे बच गए थे, तो आज हमारे मेन इंस्टीट्यूशन पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हम आहंगी है अवामुन नास के अंदर? अवामुन नास के अंदर तो सबसे ज्यादा तकसीम भी इमरान खान ने की है, और अवाम के तकसीम कर देने के बाद अगर वो पाकिस्तान की फौज को भी टारगेट कर रहे हैं तो बतौर तज्जिया निगार और आज़ाद साथी के मैं समझता हूँ कि उन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है और उनको पूछा जाना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं। पाकिस्तान वो मुल्क, देखिए, जो खुद वो मिसाल देते हैं कि सुपर पावर था वो, और वो सुपर पावर को सोवियत यूनियन को कोई नहीं रोक सका था, लेकिन जब वो इक्तसादी बदहाली में जाते हैं तो उनकी न्यूक्लियर डिवाइसेस को फंगस नहीं लग जाती है। वो इक्तसादी तौर पर रह गए थे और वो उस वक्त फैक्स भी ईजाद नहीं कर सके थे, बनाते नहीं थे, बैंकिंग का निज़ाम भी नहीं था, तो वो जो है न्यूक्लियर पावर भी ख़त्म हो जाती है। तो पाकिस्तान इन तमाम तारीखी तनाज़र को मद्देनज़र रखते हुए अगर इमरान खान, जिनको बिल्ड करके 2 दहाइयों से ज़्यादा सामने लाया गया है, और वो एक तसलसल के साथ जो है एक इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और उसके जवाब के अंदर ISPR जो है हर बार आके एक दिफाई अंदाज के अंदर मौक़िफ़ पेश कर रही हैं, और यहाँ तक कि आज वो जो हैं जुडिशल काउंसिल में बनाने पर भी कह रहे हैं हमें एतराज़ नहीं है, और हमारे तो तमाम सर्विसेज चीफ ने जो है इत्तफाक के साथ कहा था कि हमें कोई साजिश नज़र नहीं आ रही। तो रोज़ाना जो पाकिस्तान की आर्मी कटहरे में प्रेस के आ रही है, इससे पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं है। इसको देखने की ज़रूरत है कि ये क्या कोई बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है कि इमरान खान खुल के क्रीज से बाहर निकल के शॉटें मुसलसल लगाए जा रहे हैं और उन्हें कोई स्टंप आउट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल शाहीन साहब जी। अवाम ॿुधाए जो रज़ाक साहब, जेका असां सूरत हाल ॾिसूं था, ज़ाहिर टेम्पो डाउन थींदे असांखे नज़र आयो आहे। ख़ान साहब KP में मौजूदु आहे, सुप्रीम कोर्ट खां हू गारंटी वठे पियो ॿीहर इस्लामाबाद अचण जे लाइ, पर ॿिए पासे खां असां ॾिसूं पिया त फ़ौज तरफ़ां मुसलसल उन ते रिस्पॉन्स नज़र अचे पियो ऐं मुसलसल पॉलिसी बयान जारी थियनि पिया। अव्हांखे लॻे पियो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इमरान खान इहा कोशिश करे पियो त को उतां रस्तो कढियो वञे इमरान खान जे लाइ, ऐं उन सूरत में त हिन हुकूमत जे लाइ वधीक परेशानियूं वधाए सघजनि? महराज साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि त तव्हांखे ज़हन में रहे त इमरान खान जंहिं अंदाज़ सां पाकिस्तान जी फ़ौज ऐं उनजे आर्मी चीफ मौजूदा DG ISI जे ख़िलाफ़ जंहिं मुनज़म अंदाज़ सां कैंपेन हलाई आहे, जॾहिं PDM ठही ऐं उनखां पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ जेके जलसा कया, मुंहिंजो ख़्यालु आहे हीअ जेका हाणे कैंपेन हली आहे उहा उनखां वधीक जेको आहे सो शिदत आहे उन में।
पर उनजे बावजूद पाकिस्तान जी फ़ौज जो जेको रद्द अमल अचणु घुरिजे उहो असांखे नज़र नथो अचे। पर इहा ॻाल्हि पंहिंजी जाइ ते आहे। मुख़्तलिफ़ सर्किल्स खां इहे ख़बरूं मिलनि थियूं त पसे पर्दा मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो सोशल मीडिया हैंडलर्स आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी आहे, पर इमरान ख़ान पंहिंजी जाइ ते अञा ताईं उते मौजूदु आहे। हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त फ़ौज जो जेको सर्किल आहिनि उन्हनि जे पारां हिन वक़्तु हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा वाज़े चई वञे पई, तासुर ॾिनो वञे थो त ईंदड़ सेटअप में इमरान ख़ान जी गुंजाइश नाहे। मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत, शहबाज शरीफ़ जी ही जेका हुकूमत आहे उन जेके ग़लतियूं कयूं आहिनि ऐं उन सॼी सूरताल जे अंदरि असां ॾिसूं था त जेका इक़्तिसादी बदहाली थी आहे उनजी ज़िम्मेदार त समूरनि इत्तेहादी धुरियुनि खे हुजणु घुरिजे, पर इहो सॼो बोझ नून लीग ते किरियो आहे। ऐं मूंखे लॻे ईअं थो त ईंदड़ ॾींहंनि में पीपुल्स पार्टी इन जी बेनिफिशरी थींदी ऐं शायदि उहो तोड़ न निभाए हिन इत्तेहादी हुकूमत सां। ऐं जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ जेके साइड्स खां असांखे अंदाज़ा आहिनि, ख़बरूं अचनि थियूं, जेकॾहिं उहो हुकूमत मां हथु कढी थी वञे त सूरत हाल हिकदमि तब्दील थी वेंदी। पर इहो एॾो तकिड़ो कोन थींदो। अञा इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ केसिस आहिनि जिन में कल्ह तव्हां ॾिठो त वफ़ाक़ी काबीना जेको मुआहिदो उहो साम्हूं आंदो आहे, जंहिंमें इमरान ख़ान जी घरवारी जो जेको ट्रस्ट आहे उन ते साइन थियल आहे। इहे सभु शयूं साम्हूं आयूं त हाणे इमरान ख़ान बुनियादी तौर ते जेका मुखालफ़त करे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ जेके केसिस ठहंदा, हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त आसिफ अली ज़रदारी जे लाइ हिकु चैलेंज इहो आहे त जेकॾहिं ईंदड़ सेटअप में इमरान ख़ान कमज़ोर थी थो वञे, उनखे पक थी वई त जेकॾहिं समूरियूं हिन वक़्तु जेके इत्तेहादी धुरियूं आहिनि उहे इलेक्शन धारदार कॉन्टेस्ट कनि ऐं इमरान ख़ान खे शिकस्त ॾेई सघनि थियूं त पोइ मुमकिन आहे हर का धुर अलॻि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। ज़ाहिर उन तरफ सूरत हाल बनी सके थी। बिल्कुल वहाँ दुरुस्त हो। शाहीन साहब, दूसरा एक जो मामला हमें कुछ दिनों से नजर आ रहा है, ज़ाहिर है एक तो इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं बहुत से मामलों के ऊपर, जैसे रज़ाक साहब ने अभी जिक्र किया जो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से कल एक मामला वफाकी काबीना में सामने आया है मलिक रियाज की सूरत में, जिसमें उन्होंने फ़ायदा लिया। शहजाद अकबर भी उसमें शामिल थे 50 अरब के लगभग। दूसरा, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून ये राय रखती है कि वो पाकिस्तान आ जाए, जिस पर भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं। तो ये जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो ये इत्तेहाद बना है, जो इक्तिसादी सूरत हाल है और ज़ाहिर जो इस वक्त अवाम के ऊपर मुआशी बोझ डाला गया है मुख्तलिफ सूरतों में, उसके लिए इस पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और हुकूमत 1.5 साल रहे जब तक इलेक्शन का वक्त ना आ जाए? देखिए जी, पार्लियामेंट की जो है 5 साल मुद्दत तो एक आईनी जरूरत है, जब तक कि हुकूमत खुद से या वजीर आजम खुद से जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके और इंतखाबात का ऐलान न कर दे। लेकिन जो सूरत हाल है वो हुकूमत इतनी नाजुक है कि वहाँ पर जब बलोच उठाए जा रहे हैं तो अख्तर मैंगल भी कह रहे हैं कि हमने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा है कि स्टेक होल्डर को लेके, वो कहते हैं आसिफ साहब के मैं बैठूंगा और ये मिसिंग पर्सन का मसला हल हो, क्योंकि अगर अख्तर मैंगल हिलते हैं तो हुकूमत खत्म हो जाती है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हिलती है तो हुकूमत खत्म हो जाती है, MQM की सीढ़ी को कोई खींचता है तो हुकूमत खत्म हो जाती है। तो इतने नाजुक जो है सीढ़ी के ऊपर बनी हुई हुकूमत, जहाँ पर बलोच तुलबा उठाए जा रहे हैं, जहाँ मिसिंग का प्रॉब्लम है, जहाँ आला अदलिया जो है इंतज़ामी मामलात को भी देखने पर आ गई है, जहाँ सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पंजाब असम्बली में बजट पेश नहीं हो सका, ईवान इकबाल में 48 घंटे के बाद जो है बजट पेश हुआ है। तो रियासती तौर पर एक इतना बड़ा फेलियर मौजूद है कि इदारा जो है पाकिस्तान की आर्मी का उसको क्वेश्चन किए जा रहे हैं, अदलिया जो है वो अजीब इक़दामात कर रही है जिस पे क्वेश्चन है। और आज भी जो सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी ने मुशर्रफ के हवाले से कहा कि भाई हमें पता है फैसले कहाँ होते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत इस वक्त जो है नाजुक सूरत हाल है, जब अवाम पिस रहे हैं और जब यहाँ पर कोई जो है नजर नहीं आ रहा कि अवाम का मुस्तकबिल क्या है, और वो 2 वक्त की रोटी भी जो है लोअर दरमियाना तबका और लोअर मिडिल क्लास कर सकती है। तो ये सारा कुछ एक ऐसी शाख के कमजोर शाख पे
जो है बैठा हुआ निजाम है जो किसी वक्त भी धड़ाम से हो सकता है ज़ाहिर है, और जिसके अंदर उसके लग रहा लिए है जो कि बोरानी blackmailing कैफियत ही है हो रही उस पर कंट्रोल करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब, रज़ा खट्री साहब, अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। हिन वक़्तु हिन हुकूमत जे लाइ बि चैलेंजिस आहिनि ऐं अॻूणी हुकूमत PTI बि मुसलसल इहो इल्ज़ाम मड़े पई, उनखे खणी अॻिते हले पई त उन्हनि जी हुकूमत ख़िलाफ़ साज़िश थी आहे, जंहिं ते काल्ह DGISPR जो बयानु साम्हूं आहे। अॼु हिकु ॿियो बयान बि DGISPR जो साम्हूं आयो आहे, जंहिं ते फ़ौज पारां इहो वाज़िह कयो वियो आहे त अगरि जुडिशल कमीशन ठही त उन में फ़ौज बि पंहिंजो इनपुट ॾींदी, जेको माज़ी जे इजलास में थियो हो उन बाबति इहा सूरत हाल हिन वक़्तु वाज़िह नज़र अचे पई। इन साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह।